नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सरोवर परिवार में। अपन ने 3 पार्ट कर लिए थे फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर के लिए, जो ज्योग्राफी की अपनी जो फर्स्ट ग्रेड की बुक है सोल्ड पेपर। आज अपन बात करेंगे पार्ट नंबर 4। इससे पहले आपने जो 3 पार्ट नहीं देखे तो आपको ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, तो 45 क्वेश्चन तक आप उसमें देख सकते हो। ठीक है, तो पहले वो देखना। अब पहले अपन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में कौन से जिलों का युग्म महिला साक्षरता दर, देखो, जो प्रथम स्थान और द्वितीय स्थान रखता है। तो आपको महिला साक्षरता में वो 2 जिले बताने हैं जो सबसे टॉप है, जहाँ की महिलाएं सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है। तो देखो, सबसे ज़्यादा जो महिलाएं पढ़ी होती है वो आपके कोटा, क्योंकि सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता यहीं की है। सेकंड स्थान पे आता है जयपुर, ठीक है, और थर्ड स्थान पे आपके आ जाता है झुंझुनू। और सबसे कम कहाँ की पड़ी हुई है, तो जालोर। जालोर की साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है 2023 में, वापिस रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट, ये देखो, इसमें पूरी वाक्य भी दे रखी है कि पहले कोटा, फिर जयपुर, झुंझुनू, गंगानगर, सीकर। न्यूनतम में जालोर, के बाद में कौन आता है, सिरोही। 3 तक ही याद रखना, सिरोही के बाद में जैसलमेर। फिर आपकी क्वेश्चन नंबर है 47। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण राजस्थान में जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनका लिंगानुपात आपको बताना है कि ग्रामीण बच्चों का लिंगानुपात कितना है। मतलब कि कहना है मतलब है ग्रामीण शिशु लिंगानुपात। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कितना हो जाएगा आपके ग्रामीण शिशु लिंगानुपात 892। और यही अपन बात करें कि शहरी लिंगानुपात, तो 874। ठीक है, शहरों में लिंगानुपात कम होता है और गांव में ज़्यादा है। तो 0 से 6 में तो ग्रामीण शिशु लिंगानुपात 892 आपके ग्रामीण में, और शहरी लिंगानुपात 874। ठीक है, और नॉर्मल अपन बात करें कि शिशु लिंगानुपात 0 से 6 टोटल देखें अपन, तो वह 888। और ये तो शिशु लिंगानुपात है। अगर नॉर्मल अपन बात करें कि लिंगानुपात कितना है, तो 928। ठीक है, और शिशु का पूछे तो 888। ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो सकता है, ध्यान रखना। 892 ग्रामीण, 874 आपके शहरी, 888 शिशु, और राजस्थान का लिंगानुपात 928। अगला क्वेश्चन है 48 कि जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है। अब आपको बताना है कि 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान के किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है, वो कौन सा जिला है। तो वो आपको बताना है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, अपने डूंगरपुर। इसको टेबल को याद कर लेना। सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर है 994। मतलब कि 1000 में अपन देखें तो 994 यहाँ पे लिंगानुपात होगा डूंगरपुर में। राजसमंद में 990, पाली में 987। न्यूनतम लिंगानुपात की अपन बात करें तो 846 धौलपुर, 852 दो का याद रख लेना जैसलमेर। तो इधर तो डूंगरपुर राजसमंद और इधर धौलपुर जैसलमेर। ठीक है, इसको ऐसे भी लिंगानुपात आप ध्यान रख लेना कि एक तो ये जिला और एक जैसलमेर, ये तो आपके न्यूनतम लिंगानुपात में आ जाएंगे। और यहाँ पे डूंगरपुर और राजसमंद ये आपके सर्वाधिक लिंगानुपात में आ जाएंगे। 994, 990, 4 का ही डिफरेंस है। नेक्स्ट अपन चलते हैं इसमें आगे। 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ष में
राजस्थान का लिंग अनुपात ये अपन के देख के आ गया। राजस्थान का लिंग अनुपात है 888। और ग्रामीण की बात करें तो 892, और शहरों की बात करें तो 874। ठीक है। और 928 राजस्थान का लिंगानुपात। चारों चीज़ें ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 50 देखो, ये तो अपने कर लिया। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर कितनी है? आप सबको पता है 52.1% क्या है? महिला साक्षरता। ठीक है। और नॉर्मल साक्षरता की बात करें तो 66.1%। और पुरुष साक्षरता की बात करें तो ज़्यादा ही होंगे, तो यह 79.1%। ठीक है, 79.1% ये पुरुष। महिला पूछे 52.1। कुल साक्षरता ये क्वेश्चन आया हुआ है तो 66.1 ध्यान रखना। 51 नंबर क्वेश्चन देखो। ऐसे क्वेश्चन हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करो। एक प्रकार से सिलेक्शन सीरीज है। और जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या कोई से भी सब्जेक्ट है आपका, ज्ञान सरोवर एड्यू हब, प्ले स्टोर पर ऐप है एड्यू हब। ये नाम सर्च करके आप प्ले स्टोर पर सर्च करोगे तो सबसे टॉप पे ऐप दिखेगी। वहाँ पे सभी सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज चल रही है। उसमें फर्स्ट पेपर फ्री है। पूरा आरबीसी के पैटर्न पर टेस्ट सीरीज चल रही है, तो वो ज़रूर देखें। उसमें टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज और उसमें कंप्लीट आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। देखो अगला क्वेश्चन 51। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति, देखो अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी, अनुसूचित जाति बोलते तो एससी। ठीक है। एसटी का प्रतिशत कितना है? कुल जनसंख्या में से एसटी का कितना प्रतिशत है? तो ध्यान रखना एसटी कितना है? 13.48%। राजस्थान की कुल जनसंख्या में एसटी का प्रतिशत है 13.48 या 5, कुछ भी समझ सकते हो। सर्वाधिक जो एसटी अनुसूचित जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है? ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सर्वाधिक एसटी उदयपुर और डूंगरपुर में। ठीक है, और बांसवाड़ा आ जाएगा। न्यूनतम एसटी आपके नागौर और बीकानेर और चूरू यहाँ पाई जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से हर भर्ती में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 52। किस जनगणना वर्ष में राजस्थान की जो दशकीय वृद्धि दर अधिकतम रही थी? जो दशकीय वृद्धि दर अधिकतम रही थी वो 1981 में रही थी। कैसे? देखो, जनगणना 2011 के अनुसार जो दशकीय वृद्धि दर है 2001 से 11 में 21% रही थी। ठीक है। अब वही अपन बात करें कि सर्वाधिक जनसंख्या जो दशकीय वृद्धि दर है वो 71 से 81 वाले में देखते हैं, तो देखो 32.97 सबसे ज़्यादा। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर आपकी रही थी 1911 से 1921, मतलब 6.29%। तो न्यूनतम ध्यान रखना 1921, अधिकतम 1981 और 2011 की 21%। कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 53। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम शहरी और ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिले क्रम से। तो अधिकतम राजस्थान में अधिकतम शहरी और ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिले, देखो शहरी में कौन आ जाएगा? टोंक। ग्रामीण लिंगानुपात में कौन आ जाएगा? पाली। इनमें क्या है? अधिकतम। अब देखो पूरा डिटेल से देख लेते हैं इसको। ये क्वेश्चन फिक्स है, फर्स्ट ग्रेड में यहाँ से रिपीट होगा। अब आए हुए क्वेश्चन को आप अच्छे से देखोगे तो उसकी एग्जामिनर की सोच पता चलती है कि किस टाइप से वो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। राजस्थान का लिंगानुपात आपको पता है 928 है।
शिशु लिंगानुपात पता है आपको 888 है, ठीक है। और ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें तो 900, राजस्थान में ग्रामीण लिंगानुपात 933, ना ये गलत दे दिया इसने, देखो 892 ग्रामीण, 874 शहरी। ये अपन ने देखा था 0 से 6 वर्ष की आयु शिशु लिंगानुपात, ठीक है। राजस्थान का जो ग्रामीण लिंगानुपात 933, इसको एक बार और चेक करना, कमेंट में मैसेज करना। तो ये तो पता है कि जो ग्रामीण जो सर्वाधिक होता है वो आपके पाली है 1003, ज़्यादा है यहाँ पे लड़कियाँ, ठीक है। न्यूनतम ग्रामीण में देखें तो धौलपुर, ठीक है। और सर्वाधिक की बात करें अपन तो सबसे ज़्यादा है शहरों में टोंक 985, 15 ही कम है। और इधर शहरों में जैसलमेर को लेना और गांव में ग्रामीण को लेना, कम में तो ग्रामीण इधर और शहरों में कम है जैसलमेर 803। तो ये क्वेश्चन वापस रिपीट होगा, तो ये आपको पूछेंगे ग्रामीण लिंगानुपात सबसे ज़्यादा पाली में और शहरी लिंगानुपात सबसे ज़्यादा आपके टोंक में। आपके न्यूनतम पूछे तो धौलपुर में न्यूनतम ग्रामीण, जैसलमेर में न्यूनतम शहरी, ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन नंबर 54 है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम लिंगानुपात, आ गया ना क्वेश्चन, अधिकतम लिंगानुपात वाले जिलों का क्रम बताओ। अधिकतम जिलों के देखो, अधिकतम लिंगानुपात वाले जिलों का क्रम तो डूंगरपुर, पाली और प्रतापगढ़, ठीक है। देखो ये कट जाएंगे, यहाँ पे क्या आ गया, भरतपुर, यहाँ पे बाड़मेर, ठीक है। अब देखो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले, डूंगरपुर हो गए, आपके मैप में देख सकते हो यहाँ पे डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। यहाँ पे क्या है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले। न्यूनतम लिंगानुपात में आप देख लो, एक तो धौलपुर, धौलपुर किस में जाएगा आपके, गाँव में न्यूनतम, गाँव में न्यूनतम। जैसलमेर शहर में न्यूनतम, करौली हो गया, भरतपुर हो गया, गंगानगर, ये न्यूनतम वाले इसमें दे दिए, ठीक है। ये कट जाएंगे तो एक ही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2022 में स्कूल लेक्चरर संस्कृत डिपार्टमेंट में आया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन वापस छपने के चांस रहते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, तभी कोई छोटी सी भी चीज़ इसमें आप मिस मत करना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 55, 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से किस जिले में 2011 में न्यूनतम बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष अंकित किया गया था। इन ऑप्शन में से बताना है 2011 में न्यूनतम बाल लिंगानुपात किस जिले में अंकित किया गया था। आपको पता है जहाँ पढ़े लिखे लोग ज़्यादा होते हैं, जैसे मैं बात करूँ झुंझुनू में पढ़े लिखे लोग बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे मान के चलना कि लिंगानुपात सबसे कम होगा, क्योंकि पढ़े लिखे ही होते हैं जो लिंगानुपात बढ़ने नहीं देते। तो यहाँ पे आपको लड़कियाँ बहुत कम मिलेगी। तो झुंझुनू में सबसे कम न्यूनतम लिंगानुपात है आपके, ठीक है, 1 नंबर। झुंझुनू के बाद में आपको पता है सीकर ज़्यादा, फिर उसके बाद पढ़ा लिखा है, तो सीकर में भी कम मिलेंगे। उसके बाद आप ध्यान रखना करौली, ये 3 जिले हैं टॉप जहाँ पे न्यूनतम बाल लिंगानुपात मिलेगा आपको, झुंझुनू, सीकर और करौली। इसमें से कौन सा ऑप्शन दे रखा है, करौली। और सर्वाधिक की अपन बात करें तो एक तो आप ध्यान रखना बाप भी, ठीक है। बाप मतलब बांसवाड़ा, पे मतलब प्रतापगढ़, भी मतलब भीलवाड़ा। यहाँ पे क्या है, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात ज़्यादा है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में वापस आ सकता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर है, राजस्थान में कौन से जिलों में सर्वाधिक
कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व है 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है? राजस्थान के कौन से जिलों में जो राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व है वो 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है? जनगणना 2011 के अनुसार देखें, जनसंख्या घनत्व है 100 से भी कम, इम्पोर्टेंट है। तो कौन से ज़िले हो जाएंगे वो? जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, रेड क्लिप वाले हो जाएंगे। देखो, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जयपुर जिला है 595। उसके बाद है भरतपुर 503, 500 से ऊपर 2 जिले। इधर न्यूनतम में जैसलमेर 17, 100 से कम, बीकानेर 78, बाड़मेर 92। ये तीनों के तीनों क्या हो गए? 100 से कम। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। 1 नंबर जैसलमेर 17, 2 नंबर बीकानेर, ठीक है, और 3 नंबर बाड़मेर, बाड़मेर में 92। इनका भी ऑर्डर जमाने को देते हैं कि भरतपुर 595, ये जयपुर भरतपुर 503 है, दौसा 500, 476 है, और अलवर 438 है। तो इनका भी ऑर्डर ये जमाने को दे देते हैं, तो ये भी ध्यान रखना। विश्व जनसंख्या 2011 और 12 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? देखो, विश्व की जनसंख्या 2011-12 में राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो इम्पोर्टेंट है, कुल जनसंख्या का राजस्थान कितना प्रतिशत है? तो 1.0, लगभग 1% मान सकते हो। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या 6.85 करोड़। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आया है, जो विश्व की जनसंख्या का 1% है। राजस्थान में ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 75.1%। और शहरी जनसंख्या कितनी है? 24.9%। तो गांव में जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है तो 75.1, और शहरों में कम करती है, लगभग 25 के आसपास। टोटल 100 हो गए ना ये। नेक्स्ट अपन चलते हैं पशुधन। देखो, पशुधन में आपको पहले सबसे पहले गलत युग्म का चुनाव करना है कि इसमें से 3 आपके सही है, 1 आपके गलत है। देखो, पहला ऑप्शन दे रखा है सूरती, इसके सामने ऊंट दे रखा है, तो सूरती किसकी है? आपके भैंस की है, ऊंट की नहीं है। गिर आपको पता है कि गाय की है। मगरा आपको पता है कि भेड़ की है, और शेखावटी बकरी की है। ऊंट की नस्लें आप वापस देखो, इसमें हर चीज़ को विस्तार से दिया है कि किस प्रकार से आगे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऊंट में आपके एक तो गोमट आ जाएगी, ठीक है, एक नाचना ऊंट आ जाएंगे, एक आपके मेवाड़ी, एक मारवाड़ी, एक अलवर, एक बीकानेरी, एक गुरहा। ठीक है, ये सब ऊंट की नस्लें हैं। इसमें मगरा को ध्यान रखना, मगरा भेड़ की है, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। कौन सी एक गोवंश नस्ल नहीं है? मतलब आपके गाय की एक नस्ल इसमें से कौन सी नहीं है? देखो, मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, जमुनापुरी, ये भी रीट में भी पूछा था, ये आपके बकरी की नस्ल है। बाकी गिर गाय की, मेवाती गाय की, थार पारकर, गिर मेवाती थार पारकर तीनों किसकी है? गाय की है। गाय की नस्लें देख लो, राठी, गिर, थार पारकर, कांकरेज, मेवाती, सांचोरी, हरियाणवी, मालवी, जर्सी इंपॉर्टेंट है, विदेशी नस्ल है ये। ठीक है, रेड रेन ये विदेशी, ब्राउन स्विच और होलिस्टीन फ्रिजियन ये इसकी विदेशी नस्लें हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर आपके सामने 60। पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान की कुल पशुधन जनसंख्या कितनी है? देखो, ये आर्थिक समीक्षा के अनुसार क्वेश्चन आते हैं। पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन जनसंख्या कितने हैं? तो आपको ध्यान रखना है
568.01 लाख कुल पशुधन, जो देश के कुल पशुधन का कितना प्रतिशत है? 10.66। वैसे राजस्थान भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 10.41। और वैसे ही ये 10.66 याद रखना। 20वीं पशुगणना की तुलना 19वीं पशुगणना की तुलना में 20वीं पशुगणना में कितनी कमी आई है? आपके 1.66% की कमी आई है। मतलब 19वीं पशुगणना की तुलना में 20वीं पशुगणना की जो कमी कितनी आई है? 1.66 की कमी है, मतलब चीज़ें कम हुई है। अब देखो क्वेश्चन आया हुआ है कि नाली किसकी नस्ल है, तो नाली किसकी है? भेड़ की है। भेड़ की अन्य नस्ल देख लो, चोकला, सोनाड़ी, मालपुरी, खेरी, मगरा, चौंथर, पुंगल, बागड़ी और जैसलमेरी। इसमें भेड़ में एक चोकला, सोनाड़ी और मालपुरी, ये ध्यान रखना। और सबसे इम्पोर्टेंट है मगरा। मगरा की इसकी नस्ल है? भेड़ की है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर है कांकरेज नस्ल, ये अपने देख लिया। गाय की नस्ल है ये, और कहाँ पे पाई जाती है? बाड़मेर में। मूल स्थान इसका कच्छ कारण गुजरात है। प्रजनन केंद्र चोटन बाड़मेर है। राजस्थान में सांचौर, जालौर, पाली, सिरोही, बाड़मेर, बालोतरा जिलों में पाई जाती है। क्या? कांकरेज नस्ल। क्वेश्चन नंबर 63 देखो, राजस्थान में 2019 की 20वीं पशुधन गणना के अनुसार सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती है। तो सर्वाधिक भेड़ कहाँ पाई जाती है? तो आपको ध्यान रखना है, सर्वाधिक भेड़ पाई जाती है बाड़मेर में। ठीक है। 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार कुल भेड़ 7.9 मिलियन, कुल पशुधन का 13.92% और भेड़ों में कमी आई है 12.85% की कमी। सर्वाधिक भेड़ें कहाँ हैं? आपके बाड़मेर में। और न्यूनतम भेड़ें आपके कहाँ हैं? बांसवाड़ा में। ठीक है। इधर नीचे एकदम भेड़ें है ही नहीं, और बाड़मेर में आपके सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 64, कौन सी भेड़ की नस्ल राजस्थान में, इनमें से आपको बताना है कि जो भेड़ की नस्ल राजस्थान में नहीं है। देखो, मगरा, मारवाड़ी, मालपुरा, ये है। मालवी नस्ल, ये आपको पता है कि राजस्थान में नहीं है। और मालवी नस्ल किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल है। देखो भेड़ की अन्य नस्ल देख लो, चोकला, सोनाड़ी, मालपुरी, खेरी, मगरा, चौंथर, पुंगल, बागड़ी और जैसलमेरी, ये सब किसकी है? भेड़ की नस्ल है। तो चोकला, सोनाड़ी, मालपुरी, खेरी, मगरा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। पुंगल, पुंगल भी किसकी है? आपके भेड़ की है। बागड़ी, चौंथर और जैसलमेरी, ये बार बार क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होता है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म आएगा। और फर्स्ट ग्रेड की आपके पास ज्ञान सरोवर की एक तो सोल्ड बुक आ रखी है, जो भी अपन कर रहे हैं, तो ये आपके पास किसी भी शॉप में राजस्थान में आपको मिल जाएगी। और एक आ रखी है आपके स्कूल मैनेजमेंट की मुकेश ढाका सर की, और कंप्लीट राजस्थान जीके की कला, संस्कृति, इतिहास और ज्योग्राफी। और राजस्थान अध्ययन आ रखी है 41 जिलों वाली, कक्षा 6 से लगाकर 10वीं तक। ये आप फर्स्ट ग्रेड के लिए, जीके तो सभी एग्ज़ाम के लिए कॉमन है, और फर्स्ट ग्रेड के लिए ये आपके पास किताबें होनी चाहिए। और लकी आहूजा मैम की बुक आ रखी है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए, साइकोलॉजी वाली। फर्स्ट ग्रेड में साइकोलॉजी प्लस आईसीटी, ये आपको बुक एक दो दिन में मार्केट में भी मिल जाएगी। ठीक है। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट हो कौन सी बुक आई हुई है, तो आप टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन। आप टेलीग्राम सर्च करोगे, जो भी बुक आ रखी है वो आपको टेलीग्राम पर दिख जाएगी। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में अपन शुरू करेंगे खनिज संसाधन।
ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना, जिससे अपन ये कंटिन्यू सीरीज कर सकें। धन्यवाद।